नमस्कार पक्षीरथ संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सीयूईटी क्वालिफाइड स्टूडेंट कैसे अप्लाई करेंगे के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर आप सीधा क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर वही सेम ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। अब आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन के इस बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। अब आगे यहाँ पर आपको अपना सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर टाइप करके फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप डेट ऑफ बर्थ अपना फिल कर लीजिएगा सिलेक्शन करके। अब यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिख रहा होगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर नीचे आपको टाइप करके फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर रजिस्टर के बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड भेज दिया गया होगा, ओटीपी, उससे आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लीजिए। अब ईमेल में प्राप्त ओटीपी को यहाँ फिल करें। उसके बाद यहाँ पर नीचे पासवर्ड क्रिएट कर लें, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स तथा कैपिटल और स्मॉल लेटर होने चाहिए। इस तरह का एक अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट कर लें। अब आगे यहाँ पर पासवर्ड को पुनः टाइप करके फिल कर लें, यानी कि कंफर्म कर लें। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसको यहाँ पर नीचे इस बॉक्स पर टाइप करके फिल कर लें। इतना कर लेने के बाद यहाँ पर सबमिट ओटीपी का बटन है, इस ओटीपी को सबमिट कर लें। या हो सकता है आपके में ओटीपी नहीं आया हो तो आप यहाँ पर नीचे रिसेंट ओटीपी दिया गया है, इस पर क्लिक करके दूसरा ओटीपी मंगा सकते हैं। उसके बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक करके अपना ओटीपी सबमिट करके अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। सबमिट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको यह ग्रीन पट्टी में दिख रहा होगा ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आगे यहाँ पर आपको अपना सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर फिल कर लेना है और नीचे पासवर्ड तथा कैप्चा कोड फिल करके सिंपली आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन हो जाने के पश्चात आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। यहाँ पर वही सेम टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म स्टेटस आप देख पा रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन हो चुका है तथा यहाँ पर हमें 4 स्टेप में कंप्लीट करना है। अब दूसरा स्टेप है यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल्स को हमें फिलअप कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रोफाइल पर और यहाँ पर आपके सामने पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर पूछेगा। यहाँ पर आपके सीयूईटी एप्लीकेशन में आपने जो फिल किया हुआ था पहले से फिल देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। अब आगे यहाँ पर आप जो भी कैटेगरी के होंगे उसके अनुसार यहाँ पर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर फिल कर लीजिए। उसके बाद इसके नीचे जस्ट आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट जब जारी हुआ उसका आपको डेट यहाँ पर से सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पर आपका ईमेल पहले से फिल मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट मेल मांग रहा है, तो आपके पास और दूसरा ईमेल होगा तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। अब आगे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पहले से फिल मिलेगा। आगे अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर दे सकते हैं। अब यहाँ पर से आप अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्शन कर लीजिए। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप यस कर लीजिए, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि आपका जो भी धर्म है आप यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए। अब अगला प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स यहाँ पर से आपको फिल करना है। सबसे पहले आप अपना विलेज, टाउन, सिटी जिससे भी हैं आप टाइप करके फिल कर लीजिए। उसके बाद कंट्री फिल करिए। उसके बाद अपना स्टेट और फिर अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला आप फिल कर लीजिए। अब आगे आपको यहाँ पर फैमिली डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर आपके मदर्स का नेम पहले से ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका मदर्स का ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर से नीचे माता का क्वालिफिकेशन सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आगे मदर्स ऑफिस डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो यदि आपके माता ऑफिस में कार्य करते होंगे तो आप दे दीजिएगा, अन्यथा उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब आगे आपके माता जी का मोबाइल नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, चाहे तो आप इसे दे सकते हैं, अन्यथा ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद आगे आपको यहाँ पर आपके पिताजी का नेम पहले से फिलअप देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपके पिताजी का व्यवसाय यहाँ पर से सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आपके
पिताजी का जो क्वालिफिकेशन है वह आपको सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आगे यहाँ पर आपसे पिताजी के ऑफिस का एड्रेस पूछा जा रहा है, आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। उसके बाद और आगे आपसे पिताजी का नंबर पूछा जा रहा है, आप चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और नीचे फिर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर भी पूछा जा रहा है, यहाँ भी चाहे तो आप इस नंबर को दे दें, अन्यथा छोड़ सकते हैं। अब अगला है फैमिली इनकम। यहाँ पर से आपको अपने फैमिली का इनकम सिलेक्ट कर लेना है, जितना भी है आप यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए। यदि आप सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के पहले से स्टूडेंट हैं तो एस कर लीजिए, अन्यथा यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर आगे अदर्स कैटेगरी कोटा डिटेल्स पूछा जा रहा है, इसे अब फिल करना है। यदि आप विकलांग नहीं है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्शन कर लीजिए। यदि आप विकलांग होंगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर से यदि आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो यस कर लीजिए, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल सिलेक्शन कर लीजिए। अब आगे यदि आपको प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप मिलता है तो आप यहाँ पर से एस कर लीजिए, अन्यथा आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही सिलेक्शन कर लीजिए। अब आगे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि युद्ध में शहीद हुए जो जवान हैं उनके यदि आप पुत्र हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिए, उनका प्रायोरिटी दे दीजिए कि वे किस फौज में थे। यदि नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्शन कर लीजिए। अब अगला है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। पिता की इकलौती पुत्री है तो आप यहाँ पर एस कर लीजिए, अन्यथा नो सिलेक्शन कर लीजिए। यदि आप सीसीए कोटा में से किसी में से हैं तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए, अन्यथा आप नॉट एप्लीकेबल अथवा अदर सिलेक्शन कर लीजिए। अब अगला है एड्रेस। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना एड्रेस फिल कर लेना है। आप सिटी, टाउन, विलेज जिससे भी होंगे वह फिल कर लीजिए। उसके बाद अगला आपको डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना है, यानी कि जिला फिल करना है। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट कर लेना है और उसके जस्ट बाद स्टेट यहाँ पर दिया गया है, स्टेट सिलेक्शन कर लीजिए। और फिर अपना सिटी जो भी है वह आप यहाँ पर टाइप करके फिल कर लीजिए। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पर से फिलअप कर लीजिए। यह कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है, यानी कि वर्तमान पता है। अब अगला, यदि आपका परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता भी यही सेम है तो आप यहाँ पर चेक मार्क कर दीजिए, तो आप कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में जो भी फिल किए हैं सेम यहाँ पर नीचे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट इस बटन पर क्लिक करके सेव कर लेना है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप जो भी भरे हैं यहाँ पर वह सही है या नहीं। उसके बाद इस बटन पर क्लिक करके इसे सेव कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए यह ग्रीन टिक हो गया है। अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल डिटेल्स का प्रीव्यू देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं कि आप जो कुछ भी फिल किए हैं उसमें कुछ त्रुटि तो नहीं है। यदि त्रुटि है तो आप सबसे नीचे जाइए और सबसे नीचे आपको इसे अपडेट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब आगे यहाँ पर सेकेंड सेक्शन को फिलअप करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप जा सकते हैं आगे, या फिर यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट इस बटन पर क्लिक करके आप सेकेंड सेक्शन पर जा सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ अभी सेकेंड सेक्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ अदर डिटेल्स फिल करने हैं। सबसे पहले आपको इमरजेंसी मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है तो आप एस कर लीजिए, अन्यथा नो सिलेक्शन कर लीजिए। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो एस कर लीजिए, अन्यथा नो सिलेक्शन कर लीजिए। यदि आपके पास एनएसएस का सर्टिफिकेट होगा तो एस कर लीजिए, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आप स्पोर्ट या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लिए होंगे तो एस कर लीजिए, और यहाँ पर से जो भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर में भाग लिए हैं उसको यहाँ पर से सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे आपसे पूछा जा रहा है आपके माता पिता कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय होंगे तो एस कर लीजिए, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर आगे यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर लैंग्वेज के इस साइड में जो दिया हुआ है यहाँ पर चेक मार्क कर लीजिएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर कर रखा है। और फिर यहाँ पर सबसे नीचे सेव एंड नेक्स्ट इस बटन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपका
यह सेकंड सेक्शन भी सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद आगे बढ़ने के लिए आप यहाँ पर नीचे प्रोसीड टू नेक्स्ट इस बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ एक एक करके आप सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे सेव एंड ड्राफ्ट या फिर आप सबमिट एंड लॉक इस बटन पर क्लिक करके आप फाइनल सबमिट करके लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर आपसे पूछेगा सिलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई। तो यहाँ पर से आप अपना जो भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर से आप अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम दिया है, यहाँ पर से आप प्रोग्राम सिलेक्शन कर सकते हैं जिसमें आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद अगला आप किस कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप जिस भी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते होंगे वह आप यहाँ पर से सिलेक्शन कर लीजिए जिस भी कैंपस अथवा एफिलिएटेड कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे होंगे इन एलिजिबल टू अप्लाई इन प्रोग्राम, ऐसा करके कुछ रेड टेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, इसलिए आप यहाँ अभी आगे और सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो हमें कह रहा है यहाँ पर कि चेक प्रोग्राम एलिजिबिलिटी एंड CUET टेस्ट पेपर क्राइटेरिया। तो अब आप यहाँ पर आगे यहाँ से नहीं बढ़ सकती क्योंकि यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने का। तो हो सकता है आपको भी ऐसी समस्या हो रही होगी, तो आप सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर सेकेंड राउंड का वेट कर सकते हैं। अब आगे हम यहाँ पर होम पर क्लिक करके डायरेक्ट होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फॉर्म का स्टेटस, आपको कितने स्टेप में कैसे फॉर्म को फिलअप करना था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर से फिल प्रोफाइल डिटेल्स यह भी हो चुका है तथा तीसरा स्टेप हमारा था कि सिलेक्ट प्रोग्राम्स, यानी कि आपको प्रोग्राम के साथ साथ कैंपस, किस कैंपस में एडमिशन लेना है या फिर किस एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट्स का था। तो इस तरह से आपका 4 स्टेप में यह कंप्लीट हो रहा था फॉर्म फिलअप। लेकिन अभी आगे हमको समस्या आ रही है, इसलिए हम आगे का प्रोसेस आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। और आगे का प्रोसेस करने के लिए आपको कुछ और अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर सिलेक्ट प्रोग्राम पर क्लिक करके आप चेक करते रहिएगा, आपको आगे बढ़ने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप आगे बढ़ जाइएगा तथा पेमेंट इत्यादि कर लीजिएगा। यह फॉर्म को फिलअप करने का प्रोसेस है। बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर अब प्रोस्पेक्टस भी जारी कर दिया गया है तथा फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड कब से स्टार्ट हो रहे हैं इस बारे में भी जानकारी दी गई है एक नोटिफिकेशन के माध्यम से। अब यहाँ इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद आप यहाँ नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर देख पा रहे होंगे एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर एकेडमिक सेशन 2022-23। आप इस पर क्लिक करके इस PDF को देख पा रहे होंगे। इस पर यहाँ पर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड कब से चलेंगे, कब तक चलेंगे के बारे में सारी जानकारियाँ दी गई है। इस PDF का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, आप इस PDF को देख लीजिएगा। अब यहाँ पर एक नया प्रोस्पेक्टस भी जारी कर दिया गया है, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। यह इसका लिंक है, इस पर आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने प्रोस्पेक्टस ओपन होकर के आ जाएगा PDF फॉर्मेट में। कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। आप इस पर स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ के पढ़ लीजिएगा। इस पर सारी जानकारियाँ दी गई है, आप इसे पढ़ करके जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उससे संबंधित सारी जानकारियाँ इस PDF के माध्यम से आप देख पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा।